SIET की स्टार स्टूडेंट दीपिका त्रिपाठी पार्ट 1 में आपने जाना कि वे क्या राय रखती हैं अपनी पूर्व संस्था शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इलाहाबाद के मैनेजमेंट, प्रशासन और शिक्षकों के बारे में, साथ ही जूनियर्स के लिए उनके सुझाव और इंजीनियरिंग में एडमिशन के प्रति कम हो रहे रुझान के बारे में। पार्ट 2 के इस प्रोग्राम में आप दीपिका त्रिपाठी से जानेंगे कि उनके दोस्त कौन थे, कैसे थे, साथ ही आप जानेंगे कि संस्था का प्रशासन, शिक्षकगण और परिवार के लोग क्या सोचते हैं दीपिका त्रिपाठी के बारे में। फ्रेंड्स ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया बिकॉज मेरा जो ग्रुप था, मेंशन करूँगी नाम, दीपिका, अंकिता, कविता, नेहा और करिश्मा, हर टाइप के फ्रेंड्स थे मेरे। करिश्मा लाइक बहुत मस्ती वाली थी, कविता वॉज स्टूडियस एंड नेहा एंड अंकिता देवर एवरेज। तो हम सबका ये होता था मेन फोकस कि हाँ, जो जैसा है उसको उसमें और इम्प्रूव करना है। मस्ती इसलिए हो जाती थी क्योंकि करिश्मा हमारी फ्रेंड थी, इसलिए कभी भी उन सब चीज़ों में नहीं, क्योंकि अगर किसी भी इंसान को डेवलप करना है तो लाइक अगर वो केवल पढ़ाई करेगा तो वो नहीं कर सकता। और हमारा एक लोग कहते हैं कि हमेशा पढ़ने वाले बच्चों के ग्रुप में होना चाहिए। मेरा मानना है कि ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसमें हम हर चीज़ कर सकें, क्योंकि मेरा ग्रुप भी ऐसा ही था जिसमें हर टाइप के बच्चे थे। हम एक दूसरे को पढ़ाई के लिए भी प्रमोट करते थे, हम मस्ती भी करते थे, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करके कुछ नहीं हो सकता, हर चीज़ें होनी चाहिए। हम ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं तो अगर हम बहुत पढ़ सकते हैं, अगर हम जॉब पर्सपेक्टिव से भी बात करें, अगर हम कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं और एक बच्चे होते हैं जिनके पास बहुत नॉलेज होती है। पर सेलेक्ट वही इंसान होता है जिसके पास दोनों चीज़ें हों। क्यों? क्योंकि अगर हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं पर अगर हम सही नहीं बोल रहे हैं तो वी वोंट बी सेलेक्टेड। एंड अगर हमें बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स या हर चीज़ें मुझे सब अच्छे से पता है और हम सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो भी कोई मतलब नहीं है। इसकी वजह से इसलिए हम ये सोचे कि हम एक साइड के फर्स्ट बेंच हो या बैक बेंचर, हम साइड पे बैठ के हम सिर्फ पढ़ाई में लग के हम डेवलप कर सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको जो कुछ भी आता है वो आने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आप सामने वाले को एक्सप्रेस कर सको, सामने वाले को बता सको। इसलिए पढ़ाई के साथ में बाकी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मस्ती नहीं करेंगे तो एक लेवल आता है कि पढ़ते पढ़ते हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बाकी चीज़ें, क्योंकि हमेशा लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहते हैं। और अगर हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो एक मल्टी पर्सनालिटी, मल्टीटास्किंग चीज़ें जैसी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि हम एक्सेल कर सकें हर एक फील्ड में। क्योंकि हम कुछ भी करते हैं सिर्फ हम वो चीज़ें क्यों कर रहे हैं, हाँ, ताकि हमारे लिए अच्छा हो, हम जिस सोसाइटी में जा रहे हैं वहाँ हमें रिकॉग्निशन मिले, हमारी फैमिली हमारे लिए प्राउड फील करे, हमारे टीचर्स हमें पढ़ाए हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो कह सके कि हाँ, शी इज़ माई फ्रेंड एंड शी इज़ माई डॉटर एंड नाउ शी इज़ इन दैट प्लेस। तो हम खुद प्राउड फील कर सकें और हमारे साथ साथ हम पूरी सोसाइटी, हमसे रिलेटेड, हमसे जो भी लोग लिंक्ड हैं, वो सबको प्राउड फील हो हमारे ऊपर। तो हमारा मेन फोकस तो हमारी लाइफ का अल्टीमेट ये है। तो उसके लिए अगर हम हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, हर चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं कि हम हर चीज़ें को बैलेंस करके चलें। दीपिका त्रिपाठी हमारे संस्थान में 2012 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में प्रवेश लिया था। जनरली हम भी फिजिक्स पढ़ाते हैं हर क्लास फर्स्ट ईयर में, लेकिन इसकी क्लास में हमने फिजिक्स नहीं पढ़ाई। जब प्रथम सेशनल होता है उस दौरान कई टीचरों ने उत्सुकतावश एक हमारे सामने डिस्कशन किया कि सर, अब की बार एक ऐसी छात्रा आई है जिसके कापियों को देख करके लगता है कि टाइप की गई है, और दूसरा गलतियां ढूंढने से नहीं मिल रही हैं। तो हमने उत्सुकतावश उस कापी को भी मंगाया कि अगर ऐसा है तो छात्रों को भी दिखाया जाएगा। तो मैंने फिजिक्स की कापियाँ, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स की कापियाँ देखी, जिसमें वाकई उसकी कापियों में कोई कमियां नहीं मिली। हम लोगों ने उन छात्रों को भी दिखाया, उसके साथियों को, दूसरी ब्रांचेज के भी, कि इस तरीके की हैंड राइटिंग, और दूसरा कोई बिना मिस्टेक किया हुआ, क्योंकि जनरली बहुत अच्छी आपको नॉलेज हो लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं होती है तो टीचर्स इग्नोर कर देते हैं। दोनों अच्छा लिखना और राइटिंग अच्छा होना, दोनों बहुत कम मिलते हैं, तो उनमें से उसके पास ये सबसे बड़ी प्रतिभा थी। यूपीटीयू में रस है तो टीचर का ध्यान अपनी आप अगर खींचना है तो आपकी कापियों की हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें उसके पास यह अद्वितीय प्रतिभा शुरू से ही थी। दूसरा, वह इलाहाबाद की ही लोकल छात्रा थी, लेकिन उसके बावजूद उसको पढ़ाई के प्रति विशेष रुझान था। अपने इस रुझान के कारण वो छात्रावास में उसने अपना प्रवेश लिया, जो कि काफ़ी काबिल तारीफ था। जनरली लोग हॉस्टल से बचते हैं, लेकिन वो अपनी पढ़ाई के लिए कि सर हमारी पढ़ाई सिर्फ हम फोकस हों,
तो इसने सिर्फ हॉस्टल का चयन किया। तीसरा, फाइनल ईयर में जब इसने पहुंची तो इसका परसेंटेज हमेशा लगातार 85+ रहा। परीक्षा में जब परिणाम आए, हमारे लिए तो प्रत्याशित नहीं था, लेकिन जब परिणाम आया तो न केवल इसने अपने कॉलेज में टॉप किया, बस इसके अलावा मुझे पूरी संभावना है कि जब विश्वविद्यालय अपनी मेरिट लिस्ट निकालेगी 2015-16 की, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये अपना मेरिट लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त करेगी। दीपिका त्रिपाठी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की है और कॉलेज में उसने सर्वोच्च अंक अर्जित किया है, जिससे कॉलेज और उसका गौरव बढ़ा है। इस सफलता के पीछे उसका सतत प्रयास और उसका ज्ञान और नई चीज़ें जानने के पीछे उत्सुकता रही है। अक्सर हर शिक्षक को अच्छे बच्चे याद रहते हैं, उसी तरीके से मुझे कुछ घटना दीपिका से जो रिलेशन रखती हैं मैं जिक्र करना चाहूँगा। ये अक्सर आता है कि जब भी मैं कोई लेक्चर कंप्लीट करता हूँ तो उस लेक्चर की डिटेल किसी भी छात्र या छात्रा से मैं तुरंत पूछता हूँ, लेकिन अधिकांशतः कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 70 या 80% उस लेक्चर्स का बता पाते हैं। लेकिन दीपिका के केस में हमें हमेशा 100% रिप्लाई और रिस्पांस मिला है। इससे ये पता चलता है कि वो जितनी देर क्लास में रहती है फुल कंसंट्रेशन के साथ और शिक्षक की सारी बातें ध्यान से सुनती है और समझती है। पढ़ाई के साथ साथ वो बहुमुखी प्रतिभा की भी धनी है। कॉलेज के हर गतिविधियों में बड़ी उत्सुकता से वो पार्ट लेती है, जैसे कि कॉलेज का टेक फेस्ट हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई, वर्कशॉप हुई या फिर उसका प्रोजेक्ट हुआ, और उसमें उसका हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। Dipika Tripathi has been a wonderful student of our college. When I was taking a lecture in the third year, वो बच्ची उस क्लास में आई and I have seen that she was in a brilliant mind, very focused, very innovative and full of confidence. I have saw her कि that being apart from a very good speaker, a person has to be a very good listener, और उसकी listening capacity बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसी listening capacity के चलते उसने हर चीज़ को grasping करना स्टार्ट कर दिया। तेज़ तो वो फर्स्ट ईयर से थी, उसके बारे में हमने टीचरों से पूछा तो पता चला कि नहीं, शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, अच्छा पढ़ती है, अच्छा करती है, लेकिन बस हमेशा जान पहचान की कोशिश यही थी कि पता चले कैसा है। जब लेक्चर लेना स्टार्ट हुआ, क्यूरियोसिटी उसके अंदर इतनी थी जानने की चीज़ों को कि कैसे हुआ सर, कैसे ये हुआ, कैसे वो हुआ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उसने हमेशा ये कोशिश की कि चीज़ों को पूरी तरह से जाना जाए, पूरी तरह से समझा जाए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाए। व्हेन शी मूव टू द फोर्थ ईयर, उसके आने के बाद ये हुआ कि कंपनी प्लेसमेंट होना स्टार्ट हो गया। शी चेंज हर माइंड टूवर्ड्स दी डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन आवर कॉलेज। प्लेसमेंट हुआ, शी गॉट दी वेरी बेस्ट प्लेसमेंट इन द फर्स्ट कॉलेज इटसेल्फ। अगर मैं उसकी सफलताओं को 4 शब्दों में बयान करना चाहूँगा तो मेरे लिए ये रहेगा: दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन। इन्हीं 4 चीज़ों को ध्यान रखते हुए उसने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। Deepika, who has passed in 2016 BTech Electronics and Communication branch. She is the topper of SIET, a very good student. I have taught her in second year, third year and final year. She is always a very regular student and she has never been a super intelligent girl. She is a very normal, regular student and very hardworking student. That's why we were expecting that she will top, and she has. And she is always attentive about her theory classes and laboratory definitely. She is so much sincere that she has definitely made us proud. I have talked her about several matters. Somewhere I guided her about her personal issues as well. And she is very clear about her vision, that she have to do these things. She have to do job. After that she have to go for preparation. What she have to do, she was clear. It's good about her. And she is very attentive about her laboratory. She is very disciplined. She used to come daily at 9, leave at 4:25. It was very good about her. कौशलेश, सेकंड नंबर दीपिका और एक छोटी है पूर्णिमा। तीनों ही बच्चे बहुत अच्छे हैं, पर दीपिका थोड़ा अलग है उनसे। ये बचपन से ही पढ़ाई लिखाई या खेल कूद जो भी था, इसकी आदत बहुत अच्छी थी। कभी चिल्लाना नहीं पड़ता था इसके लिए कि पढ़ो पढ़ो या बहुत ज़्यादा इसको कोर्स करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं था। और शुरू से ही पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में आगे रहती। दीपिका पढ़ने में ठीक है, थोड़ा शर्मिली स्वभाव की थी, सीधी साधी और कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ओबीडिएंट। और
ये कहिए कि पहले बोलती कम थी, आज भी बोलती कम है, लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते कि ये जो है अंतर्मुखी है। अपने शुरू से ही अपने कॉलेज में नर्सरी केजी से लेकर हर क्लास में अपने ये टॉप करती रही, बेस्ट ऑफ द स्कूल, बेस्ट ऑफ द कॉलेज, मतलब हमेशा ये अवार्ड मिलता रहा। 3 साल बड़ी है बट शी इज़ मोर ऑफ अ फ्रेंड टू, और हमेशा वो मुझे हर चीज़ के लिए सपोर्ट करती है। मैं अच्छा करती हूँ तो भी, और मैं बुरा करती हूँ ना, शैतानियाँ भी करती हूँ तो भी शी इज़ ऑलवेज सपोर्टिव टू मी। और बस वो हमेशा एक चीज़ बोलती है कि कुछ भी करना बस उस एक्सटेंट तक करना कि तुम्हें खुशी रहे। शैतानी करने में भी जब ज़्यादा होने लगेगा तो तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा, तो उससे ज़्यादा मत करना। मैं अच्छा करती हूँ ना तो उसका हाफ क्रेडिट उनको जाता है, बाकी हाफ में सबके क्रेडिट्स होते हैं। मेरी दीदी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब बीइंग एन एल्डर सिस्टर वो कभी मुझ पे धौंस नहीं झाड़ती कि मैं बड़ी हूँ। जब थोड़ा चढ़ती है उनको तो वो गुस्साती भी है, लेकिन हाँ हमेशा वो नॉर्मली एज अ फ्रेंड ट्रीट करती है मुझे। अच्छाइयाँ बुराइयाँ चीज़ों को देखना समझना सब कुछ मैंने उन्हीं से सीखा है। दीपू ने अपने कॉलेज को टॉप किया है, आई एम वेरी हैप्पी। एंड हालांकि मेरे को लगता नहीं था, शी वॉज वेरी स्टूडियस, बट अपने कॉलेज को टॉप करना इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, और मुझे बहुत खुशी है कि उसने टॉप किया है। और द बेस्ट पार्ट ऑफ हर इज़ कि उसने जो भी एम किया अभी तक, उसने वो सारे एम अपने अचीव किए। एंड दो इट वॉज नॉट हर एम, बट शी इज़ अ टॉपर ऑफ हर कॉलेज, and now she aims to be an IAS officer, तो my best wishes are with her, और भगवान ने चाहा तो वो IAS बन के हम सबको और खुश करेगी।